हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसकी प्रीवियस वीडियो में अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड बातें की, किस तरह से प्रेजेंट होता है, किस तरह से इसमें कंडीशंस होती हैं कि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोसेस हो जाता है, और साथ में अपन ने उसके टाइप की भी वहाँ पर बात की थी। आज अपन जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जनरली एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका आपका एप्लीकेशन क्या है, उसका कहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो अपन उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जनरली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल अगर नहीं आता है तो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सवाल है वो यहाँ से जो है जनरली पुटअप किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, NH3 बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन PS3 कि NH3 का जो क्वथनांक है वो आपके PS3 के क्वथनांक से अधिक होता है, क्यों, इसका कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अपन इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले अपने को जो चीज़ें हैं वो NH3 से रिलेटेड पहले पता होनी चाहिए, फिर अपन उसी से रिलेटेड PS3 को भी कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद अपन यहाँ पर क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात करें। तो सबसे पहले बात करें कि आपका जो NH3 है इसमें जितने भी आपके एटम्स जुड़े हुए हैं, ये एटम इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंतरा अणु के जो हाइड्रोजन बंध है वो क्या है इसमें पाया जाता है, जिससे क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी क्या होगी, आपको यहाँ पर नीड होगी कि उसकी अधिक ऊर्जा है उसके देने से क्या होगा, आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। इसलिए यहाँ पर इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। पहली चीज़ समझ में आई कि भी NH3 के अंदर अंतराणु का हाइड्रोजन बंध है वो उपस्थित होता है, पाया जाता है, जिससे NH3 जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है NH3 के अंदर NH बॉन्ड, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की आपको ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट बात करें किसके लिए, आपका PS3। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं होता, नॉट प्रेजेंट, कि आपका PS3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका पाया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से जो PS3 है उसका क्वथनांक आपके NH3 से लो हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड ब्रेक। और यहाँ पर जो इसकी बात करें कि इसके लिए जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, आपके डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी वाली जो कंसेप्ट है उसके लिए आवश्यकता नहीं होती, कम ऊर्जा पे भी इसका जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 का ज़्यादा होता है कंपेयर टू PS3, फॉस्फोरस ट्राई हाइड्रोजन की तुलना में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि PS3 की कंपेयर है, इसमें NH3 के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलता है। NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की यहाँ पर नीड होती है और बॉइलिंग पॉइंट आपका
यहाँ पर हाई है वो जनरली शो किया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर दिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है वो इसी से रिलेटेड सवाल, क्योंकि एकदम से इजी है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पता होने चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर आप इतना भी आंसर लिखते हो तब भी आपका राइट माना है। बाकी आप अगर ये भी आपके मेंशन करते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इससे आपका आंसर है वो बिल्कुल से राइट माना जाता है और ये आपको जो है नंबरिंग के अंदर आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपन इसी से रिलेटेड अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि अपन यहाँ पर बात करें कि H2O हैव लिक्विड कंडीशन बट यहाँ पर सॉरी H2S है, बट H2S हैविंग गैस कंडीशन, कि ये जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या होता है यहाँ पे है वो गैस फेज में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी अपन किसके अकॉर्डिंग देंगे, आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने एक्सप्लेनेशन किसके लिए लिखेंगे भी, H2O के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि जो H2O मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, कि यहाँ पर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है। और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण यहाँ पर H2O के अंदर जितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं ये एक दूसरे के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं। एसोसिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, जिसको अपन एक तरह से मिक्सअप बोल सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। और संगुणन होने के फलस्वरूप यहाँ पर जो H2O में जितने भी एटम्स कह दें वो एक दूसरे के आपके नियर आ जाते हैं, बहुत पास पास में आ जाते हैं। और वहाँ पर उनके कारण क्या है कि संगुणन हुआ और H2O आपका लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखा है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर उपस्थित होता है, उसकी वजह से H2O में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं, संगुणन कर लेते हैं। और संगुणन की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें H2O के वो सारे क्या एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, लिक्विड कंडीशन के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है आपका H2S। H2S के लिए अपन यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले कि H2S है वो यहाँ पर गैस फेज में क्यों उपस्थित होता है। तो H2S के अंदर आपके जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, आपके नहीं पाई जाती। नॉट प्रेजेंट, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी यहाँ पर नहीं पाई जाती, जिससे इनके जो मॉलिक्यूल है वो डिस्टेंस पर व्यवस्थित होते हैं, और इस खासकर मोर डिस्टेंस पे, कि सारे अणु हैं वो एक दूसरे से दूर दूर व्यवस्थित होते हैं।
और दूर दूर व्यवस्थित होने के फलस्वरूप यहाँ पर इनके अंदर एसोसिएशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर संपन्न नहीं होती। और एसोसिएशन की जो प्रोसेस यहाँ पर संपन्न नहीं होती उसकी वजह से क्या है कि मॉलिक्यूल हैं वो अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि ये किस रूप में पाया जाता है, आपके गैस फेज में कह दें, गैस कंडीशन में आपका उपस्थित होता है। तो क्या बताया, H2S के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह दें या सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वो क्या है, उपस्थित नहीं होती, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है H2S के अंदर सारे मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, डिस्टेंस पर व्यवस्थित हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका जो H2S मॉलिक्यूल है वो गैस फेज के रूप में ही आपका उपस्थित होता है। और गैस फेज की उपस्थिति के कारण क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका ये कंडीशन है बन रहा है उसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो यहाँ पर किसी तरह से प्रोसेस नहीं होती। मेनली आपको यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड भी बहुत बार है वो सवाल पूछा गया है, लेकिन जनरली यहाँ से जो सवाल पुटअप किया जाता है जनरली आपको जो है अपन कह दें कि बर्फ़ और जो H2 है उसकी डेंसिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो आपके पुटअप किया जाता है। तो यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थोड़ा चांसेस आपके कम रहता है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन ने किया है जो ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपन ने NH3 बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन PS3 इसके बारे में आपके पूछा जा सकता है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जो दो एप्लीकेशंस हैं, जो क्वेश्चन हैं जो अपन ने किए हैं आपको पसंद आएंगे, आपको समझ में आएंगे। आप इससे रिलेटेड हैं वो नोट्स बनाते रहें, इससे रिलेटेड जो आपके जो क्वेश्चन हैं या कोई क्वेरीज हैं वो अपने ग्रुप में डिस्कस करें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।